बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हालत जनाबत यानी नापाकी की हालत। नापाक जिस्म और वो शख्स जिसको हालत जनाबत हो, इसके जिस्म से ऐसी बू निकलती है जो नेक फरिश्तों और नेक जन्नात को दूर कर देती है। बदकार जन्नात इंतज़ार में होते हैं। नेक जन्नात और फरिश्ते जब इससे दूर होते हैं तो बदकार जन्नात इंतज़ार में होते हैं कि इस इंसान को शिकार बनाएं और इसके करीब आएँ। इसके करीब आकर इसको तरह तरह की तकालीफ़ दें और तरह तरह के रोग, मसाइब, तकालीफ़, मुश्किलात और मसाइल में इसे मुब्तला करें। हैरत है कि लोग जनाबत को कुछ नहीं समझते। लोग जादू को बहुत ताकतवर समझते हैं, जन्नात को बहुत ताकतवर मखलूक समझते हैं, लेकिन जनाबत को कुछ भी नहीं समझते। हालांकि जनाबत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को फरिश्तों की मदद, हफाजत और हिसार से दूर कर देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नेक जन्नात इंसान से दूर हों तो फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, इसका फ़र्क पड़ता है। दरअसल इंसान जब नापाक होता है तो इसके अंदर एक ऐसी बू होती है जो दूर दूर तक फैलती है। नेक जिन तो दूर हो जाते हैं, मगर बदकार जिन इस बू को सूंघ कर ऐसे खींचे चले आते हैं जैसे गंदगी की बू पर मक्खियाँ खींची चली आती हैं। और फिर इसका जो नुकसान होता है तो वो आप सोच भी नहीं सकते। जो शख्स हालत जनाबत में 12 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजार ले, इसको जो नुकसान होता है ज़रा सुनिए। इससे फ़रिश्तों की हिफाजत हट जाती है। नेक जन्नात दूर और बदकार जन्नात नज़दीक आ जाते हैं। गंदी चीज़ें इसके साथ लग जाती हैं। नेक रूहें इससे दूर हो जाती हैं। दुआएं इसके करीब आकर आगे निकल जाती हैं। बद दुआएं इसके करीब आकर इसके जिस्म में चली जाती हैं। इसकी दुआओं पर फरिश्ते आमीन नहीं कहते। इसका दिल स्याह होना शुरू हो जाता है। इसके जिस्म का अंग अंग मुर्दा हो जाता है। वो बीमारियों की तरफ बढ़ता है। इससे नमाज की तौफीक छीन ली जाती है। खैर के काम की तरफ उठने वाले कदम रुक जाते हैं। वो इंसान मायूस हो जाता है। इसके दिल से सुकून उठ जाता है। ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। तबीयत नडहार रहती है। चुस्ती और फुर्ती इससे ख़त्म हो जाती है। जादू जल्दी असर करता है। हर तरफ वीरानी ही वीरानी उसे नज़र आती है। मिजाज में अंदेशे और वसवसे बढ़ जाते हैं। तबीयत में बेचैनी, उकताहट और घबराहट ज़्यादा हो जाती है। इस नापाकी का असर इसकी नस्लों पर पड़ता है। नापाकी का असर रिस्क पर पड़ता है। जितनी देर सो ले पर सुकून नहीं मिलता। अनजाना खौफ उसे जकड़े रखता है। तबीयत में गुस्सा बढ़ जाता है। हर वक्त गहरी सोचों में रहता है। इसकी नस्लों से बरकत और खैरें दूर हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। इसके घर में बीमारियां और तकालीफ़ बढ़ जाती हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत कम हो जाती है। वह इंसान सोचता कुछ है और करता कुछ और। इसका जिस्म हर वक्त अंधेरा और तन्हाई ढूंढता है। इंसान बुज़दिल हो जाता है। इसके हालात गर्दश में आ जाते हैं। सेहत कमज़ोर रहने लगती है। औलाद में नाफरमानी बढ़ जाती है। अगर यही शख्स खेतों में रहे तो खेत वीरान हो जाते हैं। एक मुश्किल से निकलकर दूसरी में अटक जाता है। अच्छी आदत आहिस्ता आहिस्ता छिनना शुरू हो जाती हैं। जो भी कारोबार करे इससे बरकत हट जाती है। ऐसा शख्स अल्लाह की नज़र से दूर हो जाता है। आसमान से जब रहमतें बरसती हैं, सब पर पड़ती हैं। इसकी बदबू इतनी तेज़ होती है कि रहमत इससे दूर हो जाती है। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। जज़ाकल्लाह।